कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकील ने ही रची खुद के साथ 35 तोले सोने की लूट की साजिश। नमस्कार, मैं नीतिका बिडलान और आपको इस समय से तस्वीरें आपको इस समय मैं बड़ा मामला बताने जा रही हूँ। भिवानी से ये बड़ा मामला निकल कर सामने आता है। कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे वकील ने खुद के साथ रची साजिश। 35 तोले सोने की लूट की साजिश। डायल 112 को फोन किया। डायल 112 मौके पर पहुंची। डायल 112 ने अपनी जांच शुरू कर दी। जांच पूरी रात प्रशासन अपनी जांच में जुटा रहा। शिकायतकर्ता के दौरान जो बताया गया था कि मेरे साथ वहां पर लूट हुई है, वहां के जो सीसीटीवी कैमरे थे वो खंगाले गए। सीसीटीवी कैमरे में साफ साफ दिख रहा था कि जो शिकायत करता है वे वहां से अकेला ही जाता हुआ नजर आ रहा था। तो इसके बाद पुलिस प्रशासन को शिकायतकर्ता पर ही शक हुआ और शिकायतकर्ता से जब गहनता से बातचीत करने का प्रयास करा तो शिकायतकर्ता ने अपनी गलती को स्वीकार किया और फिर उन्होंने कहा कि ये मैंने खुद से ही पूरा प्लान किया था, मेरे साथ कोई लूट नहीं हुई है, कोई 35 तोले सोने की उसके साथ लूट नहीं हुई थी। उन्होंने खुद से ही ये जो प्रैक्टिस करता वकील था उन्होंने खुद से ही ये पूरा षड्यंत्र अपने खुद के साथ रचा था। उनके साथ कोई लूट नहीं हुई थी। तो हमारे साथ सिविल लाइन थाना के SHO जुड़ने जा रहे हैं देवेंद्र कुमार। उनसे बातचीत करने का प्रयास करें कि वे क्या कुछ यहाँ पर कहना चाहेंगे। जो वकील के द्वारा ही लूट की साजिश रची गई है और जो कोई भी पुलिस को गुमराह करने का प्रयास करता है, झूठी शिकायत दर्ज करता है, तो आप ये मत सोचिए कि पुलिस उस पर जांच नहीं करेगी। पुलिस उस पर पूरी गहनता से जांच करेगी। तो हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं सिविल लाइन थाना के SHO देवेंद्र कुमार। आइए बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि वे क्या कुछ कहना चाहते हैं। मुझे की बात है, एक व्यक्ति अक्षय कुमार पुत्र सुमेर सिंह वासी धनाना, जो अपने आप को वकालत की प्रैक्टिस करने वाला बताया, उसने डायल 112 पर कॉल की कि मैं क्राउन प्लाजा के पीछे से गली से जा रहा था। 2 लड़के मोटरसाइकिल पर आए और मेरा करीब 30 तोले 35 तो लगभग 30-35 तोले सोना छीन के भाग गए। जिस सूचना पर हम तुरंत ASI रामदिया और मैं टीम तैयार करके मौका पर पहुंचे। मौका पर जाने पर उसने बतलाया भी ऐसे बच्चे थे जो 2 मोटरसाइकिल पे थे, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, और वो मेरा सोना छीन के भाग गए। उसके बाद हमने CCTV फुटेज कैमरे चेक किए और उसे गहनता से पूछताछ की। देर रात तक हमने काफ़ी पूरी रात लगभग हमने कैमरे देखे। उसके बाद कैमरों के माध्यम से और उससे पूछताछ से खुद उसने अक्षय कुमार ने बताया मेरे से गलती होगी, मैंने झूठी सूचना दे दी थी, मेरे से गलती हुई है। लेकिन आम जन के देखते हुए 112 पर जो झूठी सूचना देकर द्वारा आम जन को दी जाने वाली सुविधा का दुरुपयोग किया है, इसलिए हमने उसके खिलाफ निवारक कार्रवाई करते हुए हरियाणा पुलिस एक्ट के तहत हमने उसके खिलाफ निवारक कार्रवाई की गई है। और ऐसे अगर कोई भी झूठी सूचना देगा, पुलिस का दुरुपयोग करेगा, उसके खिलाफ भी आगे भी पुलिस कोई भी 112 पर झूठी सूचना देगा, हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और हमारे पुलिस अधीक्षक की तरफ से सख्त आदेश हैं, कोई भी झूठी सूचना देगा तो उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। और अब भी हमने इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए जो झूठी सूचना दी थी उसके संबंध में हमने उसके खिलाफ निवारक कार्रवाई की गई है। जो कानूनी प्रक्रिया प्रावधान है उसके तहत ही इसकी कार्रवाई की जा रही है। इसका क्या मकसद पाया, क्या कारण है उसने झूठी सूचना दी? झूठी सूचना उसने कुछ होते हैं ऐसे कोई मनगढ़ंत कहानी बनाने की कोई कोशिश होगी। तो पुलिस को कैसे पता लगा झूठी सूचना है? पुलिस ने पूरी रात CCTV कैमरे आसपास पड़ोस में सारी जांच के बाद उसके बाद पता चला। उन्हें खुद ने भी फिर हमारे को लिखित में बता दिया, सच्चाई बता दी। अगर पुलिस तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, झूठे आदमी के खिलाफ कार्रवाई करेगी, इसलिए उसने खुद भी लिख करके दिया मेरे से गलती होगी। क्या करता है ये? अपने भिवानी कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, अपने आप को वकील बताता है। क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? अक्षय कुमार है, पुत्र सुमेर सिंह वासी धनाना, थर्ड का रहने वाला है। बाग कोठी गली नंबर 1 में
रहना बतलाया है। शादीशुदा है। तो इमरजेंसी इस प्रकार से पुलिस का भी और उनका भी समय खराब होता है, तो आम जन के लिए क्या अपील है? आम जनता के लिए यह है कि हरियाणा सरकार द्वारा और हरियाणा पुलिस के द्वारा आपको 112 डायल के माध्यम से आपको तुरंत कार्रवाई के लिए आपको सुविधा दी गई है। अगर कोई भी आदमी झूठी सूचना देता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और की जा रही है। जब भी आगे कोई इससे सबक मिलेगा, जो झूठी सूचना हमारे को देते हैं, कोई भी सूचना गलत पाई जाती है तो उसके खिलाफ हम आगे भी ऐसे ही कार्रवाई करेंगे। पुलिस को मिसगाइड करने का मकसद उसका यही था, बस गुमराह करने का, अपने आप को कहीं मतलब बचाने का। झूठी सूचना दे के किसी से पैसे लेने देने का हो सकता है मामला, या किसी और प्यार में हो सकता है, क्या पता क्या मामला। लेकिन इसमें इसने जो झूठी सूचना इसलिए दी है, कहीं ना कहीं अपने आप को फायदा के लिए सूचना दी है।